हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का आज का हमारा फाइनल पार्ट है। यानी आज का वीडियो हमारा पार्ट 5 होने वाला है। इस चैप्टर का हमने पार्ट 4 तक कंप्लीट किया था, जिसके आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। कोऑर्डिनेशन का पूरा टॉपिक होगा। फर्स्ट तो हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन का मीनिंग, उसके बाद हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, उसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। यानी आज के इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन का पूरा टॉपिक फिनिश कर देंगे दोस्तों। चलिए हमारी वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों पहले कोऑर्डिनेशन का मीनिंग जानते हैं। कोऑर्डिनेशन का मीनिंग जानने के बाद ही कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस देखेंगे। देखिए, कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन एक प्रक्रिया है, यानी एक प्रोसेस है इन विच अ मैनेजर कंबाइंस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टू ब्रिंग यूनिटी ऑफ एक्शंस इन ऑर्डर टू अचीव द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें कंपनी का जो मैनेजर होता है वो क्या करता है? कंबाइन करता है। क्या कंबाइन करता है? एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, यानी जितने भी कंपनी के डिपार्टमेंट होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट, उसमें जो भी काम होता है उन सबको कंबाइन करता है, यानी एकजुट करता है, ताकि कंपनी में यूनिटी ऑफ एक्शन यानी कंपनी में एकजुट यानी कंपनी में एकता बनी रही। सब जने एकता में रहे, यानी आपस में मिलजुल कर रहे, ताकि कंपनी के गोल्स अचीव हो। यानी कोऑर्डिनेशन का इन शॉर्ट अगर हम मीनिंग जानेंगे तो कोऑर्डिनेशन का मतलब वो है, कोऑर्डिनेशन का मतलब एकजुट होना, यानी एकजुट मिलकर काम करने को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। और एक बार हम मीनिंग रिपीट करते हैं। कोऑर्डिनेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें मैनेजर क्या करता है? डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के सारे काम को कंबाइन करता है और सारे ग्रुप्स को यूनिटी में रखता है, ताकि कंपनी के गोल्स अचीव हो सके। यानी कोऑर्डिनेशन का मेन काम होता है, कोऑर्डिनेशन यानी सारे जितने भी आपके एम्प्लॉयज कंपनी में काम करते हैं वो टॉप लेवल से होके आपके वर्कर्स तक होंगे। सारे लोग जब यूनिटी में रहेंगे तभी कंपनी के गोल्स अचीव हो जाएंगे। मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। मैनेजर का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि पूरा ग्रुप जो भी उनके अंडर आता है वो सब पूरे कोऑर्डिनेशन में या एकता में बने रहे। दोस्तों, कोऑर्डिनेशन का मीनिंग आपको क्या मालूम हुआ? कोऑर्डिनेशन का मतलब एकता, यानी हर कंपनी में एक कोऑर्डिनेटर, आपने वर्ड्स ना सुना होगा। कोऑर्डिनेटर का काम क्या होता है? सारे जितने भी ग्रुप्स होते हैं, सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, सबको एकता में काम रखने का काम होता है कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेशन यानी एकता में रखना। कोऑर्डिनेटर जो एकता में रखता है उसे हम कोऑर्डिनेटर कहते हैं। दोस्तों, ये था हमारा कोऑर्डिनेशन का मीनिंग। अब बढ़ते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की तरफ। दोस्तों, मैंने क्या कहा था? कभी भी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स एक वर्ड आए, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ये वर्ड आए, तो आपको क्या समझना है? इसके क्वालिटीज हमें बतानी है। यहां पर हमारे कोऑर्डिनेशन का कैरेक्टरिस्टिक देखना है तो कोऑर्डिनेशन के हमें क्वालिटीज बताना है। क्वालिटीज क्या क्या है कोऑर्डिनेशन के, वो आपको बताना है। यहां पर टोटल 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक एक से हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। ग्रुप एफर्ट्स यानी जितने भी कंपनी में काम करते हैं वो क्या करते हैं, उनका एफर्ट क्या होता है, उनका काम क्या होता है? कंपनी के गोल्स अचीव करना। ग्रुप एफर्ट यानी जितने भी आपकी टीम होती है, जितने भी आपके एम्प्लॉयज होते हैं, वो क्या करते हैं? कंपनी के भले के लिए काम करते हैं। उन सारे काम को इंटीग्रेट यानी एकजुट रखने का काम करता है कोऑर्डिनेशन। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक से बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। अब जैसे मैंने कहा, कोऑर्डिनेशन का मेन मकसद होता है जितने भी आपके काम होते हैं कंपनी में, सारों को एकता में रखने का काम करता है कोऑर्डिनेशन। यानी जितने भी एक्टिविटीज होते हैं हर डिपार्टमेंट को, उन सबको एकता में रखने का काम करता है कोऑर्डिनेशन। थर्ड फीचर है कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। यानी जब से आपकी कंपनी बनी है जब से कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। तो कोऑर्डिनेशन सिर्फ यानी कंपनी सिर्फ एक ही व्यक्ति से नहीं चलती। कंपनी में एम्प्लॉयज होते हैं, वो सारे कोऑर्डिनेट में रहे तो ही अपनी कंपनी ग्रोथ करेगी। आपको प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन चाहिए। प्लानिंग भी सिर्फ एक ही व्यक्ति नहीं करता, सब जने मिलकर प्लानिंग करते हैं। सबके प्लानिंग रही तो कंपनी ग्रोथ करेगी। चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग हो, चाहे डायरेक्टिंग हो, चाहे कोऑर्डिनेटिंग हो, चाहे कंट्रोलिंग हो, आपको हर जगह अगर आपकी ग्रुप कोऑर्डिनेशन में रहा तो
तो भी आपकी कंपनी ग्रो करेगी। सो कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये प्रोसेस कभी भी रुकने वाला प्रोसेस नहीं है, ये इसकी क्वालिटी है। कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन, यानी कोऑर्डिनेशन आपको हर जगह मिलेगा, हर जगह कंपनी के हर डिपार्टमेंट को आपको कोऑर्डिनेशन मिलेगा। अब मार्केटिंग में सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहता है, मार्केटिंग की पूरी टीम होती है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस की पूरी टीम होती है, सेल डिपार्टमेंट होता है, सेल की अलग टीम होती है, परचेज डिपार्टमेंट होता है, परचेज डिपार्टमेंट की अलग टीम होती है। सो सारे टीम होते हैं, सारे डिपार्टमेंट होते हैं, सो हर जगह आपको कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा। सो एक मैनेजर का काम होता है कि हर एक टीम में जितने भी डिपार्टमेंट्स आते हैं, डिपार्टमेंट्स जितने भी एम्प्लॉयज आते हैं, सबको कोऑर्डिनेट करने का काम आपको मैनेजर को करना होता है। उसके बाद देखिए फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कोऑर्डिनेशन इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। सो जितने भी मैनेजर्स आपकी कंपनी में आते हैं, उन सबका जिम्मेदारी है, उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक व्यक्ति को कोऑर्डिनेशन में रखने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट टीम की होती है, यानी मैनेजर्स की होती है। टॉप लेवल का काम होता है वो मिडिल लेवल मैनेजर के साथ कोऑर्डिनेट करे, और मिडिल लेवल मैनेजर्स का काम होता है टॉप लेवल के साथ साथ नीचे जितने भी उसके सुपरवाइजर्स, ऑपरेशन मैनेजर्स आते हैं, उन सब के साथ कोऑर्डिनेट करें, और जितने भी सुपरवाइजर्स आते हैं वो अपने वर्कर के साथ कोऑर्डिनेट करें। सो एक कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी होती है मैनेजर्स की। उसके बाद हमारा लास्ट अगर फीचर देखेंगे तो हम कोऑर्डिनेशन इज अ डिलाइबरेट फंक्शन। डिलाइबरेट का मतलब होता है जबरदस्ती किए जाने वाला काम, यानी कोऑर्डिनेशन मेन मैनेजर करते हैं जबरदस्ती के लिए, ये उन्हें करना पड़ता है, क्योंकि एक व्यक्ति एक फील्ड में, फॉर एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए, एक पर्सन है आपका, एक एम्प्लॉयज है, वो अलग फील्ड में एक्सपर्ट होता है, और एक आपका एम्प्लॉय होता है वो अलग फील्ड में एक्सपर्ट होता है। अगर दोनों अलग अलग काम के लिए, अलग अलग पर्पस के लिए काम करेंगे तो कंपनी का फायदा नहीं होता है। सो उन दोनों को अगर मिलाए तो दोनों अच्छी प्लानिंग करेंगे और कंपनी का ग्रोथ अच्छा होगा। सो इसलिए मैनेजर का काम होता है जितने भी आपके कंपनी में एम्प्लॉयज होते हैं सबको एकजुट रखना, कोऑर्डिनेट रखना। अगर एम्प्लॉयज भी उसे ज्यादा मोटिवेट करेंगे तो ही कोऑर्डिनेट में रहेगा। अगर एम्प्लॉयज अलग अलग तरह के काम करेंगे तो कोऑर्डिनेशन सही तरीके से नहीं होगा और कंपनी को भी लॉस करने का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जितना आपकी टीम कोऑर्डिनेशन में रहेगी कंपनी को उतना फायदा होगा। सो दोस्तों ये हमने देखा, इस पार्ट में हमने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए कोऑर्डिनेशन के। ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए हमारे कोऑर्डिनेशन के। अब हम बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी कोऑर्डिनेशन से क्या मदद मिलती है कंपनी को, वो हम इस पार्ट में देखेंगे। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इंपॉर्टेंस कभी भी आए तो समझ लीजिए ये आपको बेनिफिट बताना है, सिर्फ इसमें आपको 3 बेनिफिट बताना है, यानी ये टॉपिक आपको लेंथ लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में नहीं पूछेगा, आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में आपको पूछेगा। सो देखिए 3 इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट है ग्रोथ इन साइज। ग्रोथ इन साइज यानी आपकी कंपनी में जितना कोऑर्डिनेशन रहेगा कंपनी उतना प्रॉफिट कमाएगी, उतना ग्रोथ करेगी। आपके कंपनी में हर एक एम्प्लॉय अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग एक्सपीरियंस से आता है। अगर वो सब मिलकर एक ही जुट होकर कंपनी के ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के ऊपर अगर काम करेंगे तो कंपनी का ग्रोथ होगा। जितना कंपनी कोऑर्डिनेशन में रहेगी कंपनी का उतना ग्रोथ होगा। ये हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंस है। उसके बाद सेकंड देखिए फंक्शनल डिफरेंशिएशन। अब कंपनी में मैंने जैसे कहा कंपनी में बहुत ही सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग होता है, परचेज डिपार्टमेंट अलग होता है। कंपनी में बहुत ही सारे डिपार्टमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट्स के अंदर बहुत ही सारे इंप्लॉयज होते हैं। सो उसमें क्या होता है, अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन रही, आपकी कंपनी कोऑर्डिनेशन में काम करेगी तो क्या होगा, जितने भी आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स रहेंगे वो सब एक मिलकर काम करेंगे और एक ही गोल की तरफ अगर काम करेंगे तो कंपनी का ग्रोथ पक्का है। कंपनी जितना कोऑर्डिनेशन में रहेगी कंपनी को उतना प्रॉफिट मिलेगा, उतना ग्रोथ करेगी। कंपनी जितना अलग अलग रहेगी, वो अलग अलग गोल्स के लिए काम करेंगे तो कंपनी को फायदा नहीं होगा। उसके बाद देखिए स्पेशलाइजेशन। अब जैसे अब नए नए टेक्नोलॉजीज, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं मार्केट में, सो उनको परफॉर्म करने के लिए, उन टेक्नोलॉजीज को चलाने के लिए कंपनी को स्पेशलाइज चाहिए, यानी एक्सपर्ट चाहिए होगा। अब एक्सपर्ट्स का मेन मोटिव क्या होता है, वो दूसरों की एडवाइस नहीं सुनते, वो दूसरों की सलाह नहीं लेते। सो इसमें क्या होता है, कंपनी बट जाती है। अगर आपके पास कोऑर्डिनेटर रहे, आपके पास कोऑर्डिनेशन चल रहा है कंपनी में, तो स्पेशलाइज भी क्या
करेंगे, आपके मैनेजर से सलाह लेंगे, आपके मैनेजर्स उनको एडवाइस देंगे, स्पेशलाइज्ड लोग उन आपके मैनेजर्स को सलाह देंगे, एडवाइस देंगे। इसमें क्या होगा, अलग अलग जने की अगर प्लानिंग मिलेगी तो कंपनी का ग्रोथ होगा। सो स्पेशलाइज भी अगर आपके कोऑर्डिनेशन में रहेगा तो स्पेशलाइज भी दूसरों का सुनेगा और दूसरों को एडवाइस देगा। सो दोस्तों ये थे हमारे 3 इंपॉर्टेंस हमारे कोऑर्डिनेशन का, यानी कोऑर्डिनेशन से हमें 3 बेनिफिट मिलते हैं। फर्स्ट देखा हमने ग्रोथ इन साइज, दूसरा देखा हमने सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में यूनिटी रहती है, तीसरा देखा हमने स्पेशलाइजेशन। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने 3 टॉपिक्स कवर किए, कोऑर्डिनेशन का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन और तीसरा टॉपिक्स हमने इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन देखा। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों मैंने क्लास 12th का सिलेबस स्टार्ट किया था जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आपको चारों पार्ट के मैं वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको ऐसे वीडियोस हमारे चैनल पे मिलती जाएंगे। थैंक यू सो मच।